हेलो, हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बडिंग। ठीक है, हमने नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस पार्ट को सॉल्व किया था, एक्सप्लेन किया था। वो था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, या प्रोपोगेशन। अब आज हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग में क्या था, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक द yeast कैन बी सीन ओनली द अंडर द माइक्रोस्कोप. These grow and multiply every few hours. Sufficient nutrient are made available to them. Remember that yeast is a single cell organism. Let us see how they reproduce. ठीक है, ईस्ट क्या होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ईस्ट आपने ना जैसे कि आपने ब्रेड्स वगैरह बनाने होते हैं ना, आप बेकरी से बाय भी कर सकते हो। देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय अ टीचर, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक ऑफ और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी। बेकरी से क्या ले लो, ईस्ट पाउडर ले लो और अ केमिस्ट शॉप। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट, एक चुटकी में क्या लो, ईस्ट लो, एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। एक कंटेनर में सम वाटर के साथ इसको रख दो। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व। ठीक है, स्पून अपने शुगर लेना है और उसको डिसॉल्व करना है। कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ द रूम। देखो, वार्म में रखना है, गर्म होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है वो हाई होना चाहिए। आफ्टर एन आवर पुट आ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व द अंडर अ microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cell. तो आपको वो एक नहीं, आपने अगर उसका थोड़ा सा भी लिया होगा ना, अगर एक ईस्ट भी लिया होगा, वो थोड़ी ही देर में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता है कि एक ईस्ट से, एक पेरेंट ईस्ट से कितने सारे ईस्ट के सेल्स बन रहे हैं, बर्ड्स बन रहे हैं, चेन बन रही है। ठीक है, वही रिप्रोडक्शन बडिंग कहलाता है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। अब ये क्या है आपका, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ठीक है, द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डी अटैच फ्रॉम अ पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। जो बर्ड बनती है वो बाद में डी अटैच हो जाती है ईस्ट सेल से और एक न्यू ईस्ट बनाती है, न्यू ईस्ट का सेल बनाती है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मेच्योर एंड प्रोड्यूस अ मोर इज सेल। अब जो उसमें से भी इंडिविजुअली वो जो है न्यू सेल बनाएगा, वो भी इस मेच्योर होगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर बडिंग की चेन बनेंगी, फिर वो बनाएंगे। सोचो कितने सारे ईस्ट बन जाएंगे ना। तो समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ द बर्ड्स। If this process continue, a large number of yeast cells are produced in a short time. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन वाले में देखेंगे हम। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैच इन अ पोंड और इन द सेगमेंट वाटर बॉडीज, दीज आर एल्गी। देखो, हम काय की बात कर रहे हैं, आपने देखी होगी ना एल्गी वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल। एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय अ फ्रेगमेंटेशन। अब एल्गी में जो हो रहा है ना, आपने वाटर में ग्रीन पैचेस देखे होंगे ना, उसमें जो मल्टीप्लाई रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, वो फ्रेगमेंटेशन के कारण है। उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन उस रिप्रोडक्शन का, बच्चों याद रख लो। एंड एल्गा ब्रेक्स अप इनटू द 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, और एल्गा उसके 1 से 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। दीज फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू अ इंडिविजुअल हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें देखो एक चेन बनेगी, जो फ्रेगमेंटेशन बनेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा, वो ये वाला अलग एल्गी बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा मीन्स एल्गी की बात हो रही है। और ये बडिंग हमने पढ़ा, ये होता है हमारा, किसमें होता है, बडिंग में होता है, ईस्ट हमने पढ़ा। और ये स्पायरोगायरा एल्गी है, ये हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन में। तो बच्चों याद रखना, ठीक है। ओके, बाय।